10th क्लास। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बिल्कुल 3.1 की तरह ही है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये नीचे जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, यानी एक क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी और फिर उन लीनियर इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसमें बोला गया है कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, और उसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 6 हैं। तब इसमें आगे पूछा गया है कि टोटल उस क्विज में कितने लड़के और कितने लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, ये आपको बताना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। जो लड़कियों की संख्या है वो हमने x मान ली है और लड़कों की जो संख्या है वो हमने y मान ली है। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को प्लस अगर करें तो 10 बनता है, क्योंकि टोटल जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो 10 थे। और सेकंड कंडीशन उसने बताई थी कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। यानी लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या को अगर माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों लड़कियां और लड़कों की संख्या को अगर ऐड कर दें तो वो 10 आएगा, और लड़कियों की संख्या में से अगर लड़कों की संख्या को माइनस कर दें तो 4 आएगा। अब ये दो लीनियर इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं। दोनों से हम एक टेबल बनाएंगे, एक अलग अलग, यानी इनके 3-3 सॉल्यूशन निकालेंगे। इनके सॉल्यूशंस की टेबल बनेगी। यहाँ देखें, ये पहली इक्वेशन की टेबल है, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा था और 3.1 में भी। तो एक्स वाई हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दें, एक आध सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ y = 5, तो y को अगर मैंने 5 पुट कर दिया तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + 5 = 10। तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा और x इक्वल हो जाएगा 10 - 5, तो x की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ आप देखें, y की जगह पे 5 है और x की जगह पे भी 5 है। तो y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करो और x की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करके। ऐसे ही y की जगह पे हमने फिर 6 पुट किया, तो यहाँ पे 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 6 x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे ही y की जगह पे अगर हम 4 पुट करें तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप y की ही वैल्यू पुट करें, आप x की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो y का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की जगह पे यहाँ 1 रखोगे तो इधर 1 माइनस का है, राइट में जाके 1 प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5। तो y की जगह पे 1, x की जगह पे 5। फिर हम y की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 x - 0 x ही बचेगा, तो x = 4 हो जाएगा। उसके बाद y की जगह पे रखा गया है यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और +1 उधर जाके -1 बन जाएगा, तो 4 - 1 3, तो x की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से आपको ये दो टेबल बनानी है और दोनों टेबल से अलग अलग लाइनें आपको ग्राफ के ऊपर खींचनी है। तो पहले से देखें, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो x 5 होगा यहाँ पर 4 और 6 के बीच में, और y की वैल्यू 5 होगी यहाँ पर 4 और 6 के बीच में। तो ये दोनों लाइनें जहाँ पर मिलेंगी वही आपका पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। इसी प्रकार x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x 4 यहाँ पर है, y की वैल्यू 6 यहाँ, तो ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x 6 है, y 4, x 6 यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर यहाँ मिलाएंगे तो इनमें से एक लाइन ऐसे चली जाएगी और यहाँ एरो बनाएंगे।
सेम हम इस सेकंड टेबल को भी इसके ऊपर पुट करेंगे जब इन वैल्यूज़ को 5 1 पहला पॉइंट, 4 0 सेकंड पॉइंट, 3 -1 थर्ड पॉइंट, तो ये लाइन आपकी चली जाएगी यहाँ से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 4 6 8 इस प्रकार से लिए गए हैं पॉइंट। आप 1 2 3 4 5 ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब सभी पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले यहाँ पे 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 8 ले लिया, ऐसे नहीं ले सकते। 1 2 अगर 1 1 का गैप लिया है तो इस प्रकार चलेंगे, अगर यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया तो फिर 2 2 का गैप होगा, अगर 3 का से स्टार्ट किया तो 3 3 का गैप होगा, अगर यहाँ पे शुरू में 10 ले लिया है तो 10 20 30 40 इस प्रकार से होगा। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसी प्रकार आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। और हाँ, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइनें काट रही हैं, यही पॉइंट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अगर आप ग्राफ पे इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा जो ये पॉइंट है ये है 7,3, यानी x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट दोनों में कॉमन आता है और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मतलब 7 गर्ल्स हैं और 3 बॉयज़ हैं। अब आप दोनों कंडीशंस में अप्लाई करके देखें, अगर हम गर्ल्स को 7 माने और बॉयज़ को 3 माने तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 10 और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 एक्स्ट्रा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो अगर आप 7 + 3 यहाँ पे पुट करें तो 10 आता है और 7 - 3 यहाँ पे पुट करें तो 4 आता है। तो ये जो 7 3 है ये इन दोनों लाइनों का एक सॉल्यूशन है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।